Students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again. Students, in the previous video we have understood the capital accounts of partners and studied the method of keeping capital accounts. And I told you that in the next video, from the next video we shall start the sums of this chapter. And today from this video we are going to start the sums of the first chapter and the sums based on calculations of इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स मीन्स ड्राविंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, हाउ द इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स इज़ कैलकुलेटेड, उसके बेस पे जितने भी सम्स है तो वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग द सम्स मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको कंसिडर करने हैं, ध्यान में रखने हैं बिफोर सॉल्विंग द सम. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं. जैसे फर्स्ट वाला है, if drawings is done in the beginning of every month, interest will be calculated for 78 months. अब ये कैसे होगा तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा. if drawings is done in the beginning of every month मीन्स हर मंथ की स्टार्टिंग की जो फर्स्ट डेट होती है उस डेट्स को अगर हर मंथ में वो विड्रॉ करता है तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे 78. ये किस तरीके से होगा तो अगर आप बुक में चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा. देखो इस तरह से आपको टेबल एक्सप्लेन करके दिया हुआ है तो इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. देखो ये लिखा है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ. ये रहा ड्राविंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. अब फर्स्ट मंथ में अगर मान लो वो फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को अगर वो विड्रॉ करता है तो उसको 12 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. फिर सेकेंड मंथ आता है और उसकी फर्स्ट डेट को लेता है तो जो फर्स्ट मंथ है वो तो चला गया, बाकी रिमेनिंग 11 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. उसके बाद में अगर मान लो थर्ड मंथ की स्टार्टिंग में करता है तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो चले गए ना, बाकी के रिमेनिंग मंथ्स कितने हैं 10 मंथ्स. तो इस तरीके से आपको मिला करके टोटल इसका टोटल करने जाओगे आप तो कितने मंथ हो जाएंगे 78 मंथ्स हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे 78 मंथ्स. ये कब होने वाला है जब अगर आपको ऐसा दिया हो ड्राविंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मीन्स इफ देयर इज इंफॉर्मेशन गिवन दैट the person or a partner is withdrawing the amount of every month. हर मंथ की फर्स्ट डेट को बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, दो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मीन्स मंथ की फर्स्ट डेट ये मेंशन नहीं किया होगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ऐसा कुछ दिया होगा तो आपको कितने मंथ्स याद रखने हैं 78. कितने मंथ्स 78. ये 78 मंथ्स डिवाइडेड बाय आप कितना कर दोगे इसमें 12. देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 12. ये कब करना है आपको जब ये इन्फॉर्मेशन दी हो. इफ़ ड्राविंग्स इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 78 मंथ्स. तब आपको n इज इक्वल टू 78 अपॉन 12 रखना है. क्लियर है. सेकेंड मंथ वाला है ये रहा. If drawings is done at the end of every month, interest will be calculated for 66 months. अब ये कैसे होगा तो ये देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसके बाजू में ही लिखा हुआ है. बुक में समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर है, स्क्रीन पे दिख रहा हो तो अच्छे से समझ लो इसको. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है क्लियरली ड्राविंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मीन्स अगर मान लो कि मैंने 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट किया है और अप्रैल का मंथ जाने दिया है, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पर ड्राविंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तो अप्रैल की जो एंड की डेट होगी 30 अप्रैल हुआ तो 30 अप्रैल को अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तो मुझे अप्रैल मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है. तो बाकी के साल पूरा होता है, पूरा ईयर कंप्लीट होने तक कितने मंथ्स बाकी रहेंगे तो 11 मंथ. कितने 11 मंथ्स. उसी तरीके से नेक्स्ट मंथ में मैं अगर वो नेक्स्ट मंथ एंड होने आएगा तब मैं करूँगा तो मुझे कितने मंथ्स का पे करना पड़ेगा 10 मंथ्स का. इस तरीके से आपको कैलकुलेट करते रहना है. फिर जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे मंथ काउंट होते जाएंगे. इस तरीके से ड्राविंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ये वर्ड जो है उसको याद रखना है एंड वाला. बिगिनिंग दिया है तो 78, बिगिनिंग दिया हो तो 78 डिवाइडेड बाई 12 और
क्या दिया है यहाँ पर, ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग होगा तो 78 और एंड ऑफ एवरी मंथ दिया होगा तो आपको कितना याद रखना है, 66। क्लियर है। सेकेंड वाला भी आप समझ गए होंगे। इफ़ ड्राइंग्स इज डन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 66 मंथ्स। तो उसमें आपको कितना याद रखना है, n इज इक्वल टू 66/12। ये दो चीज़ें खास याद रखनी है क्योंकि इन दोनों के बेस पे एक सम आता है 3 मार्क्स में। स्टूडेंट्स ये चैप्टर टोटल 4 मार्क्स कैरी करता है, 4 मार्क्स का होता है। उसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जो MCQ होता है। तो जितनी मैंने थियरी आपको एक्सप्लेन की है, आई होप कि उसी थियरी में से वो MCQ पूछा जाएगा। तो एक्स्ट्रा एडिशनल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया उतना आप कर लोगे तो दैट इज़ इनफ फॉर द एग्ज़ाम्स। और 3rd मार्क्स का जो क्वेश्चन है सेक्शन C का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसी टाइप से हम शुरुआत करते हैं। तो देखो मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना। इसी कंडीशन पे बेस है तो आपको याद रखना है बिगिनिंग है या एंड ऑफ एवरी मंथ है, ठीक है। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1। पहले अच्छे से इसको रीड करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, हीरल विड्रोस ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में मैंने आपको क्या बताया, n इज इक्वल टू कितना रखना है आपको, 78 डिवाइडेड बाय 12 ये रखना है। क्लियर है। तो आगे आप देख लो, हीरल विड्रोस ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ if 10% per annum interest is chargeable on drawings determine annual drawings एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहली बात तो आप ये क्लियर कर लो कि यहाँ पर 500 रुपीज़ दिया है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ में वो 500 रुपीज़ जो है विड्रॉ करता है। तो हमको पहला क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन एनुअल ड्राइंग्स। एनुअल मतलब पूरे साल का कितना उसने ड्राइंग्स किया है वो। तो 500 एक मंथ का हुआ तो टोटल ईयर में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6000। तो आपका पहला आंसर तो मिल गया, सीधा सीधा एकदम इजी है, कोई भी कर सकता है। 500 रुपये हर मतलब हर मंथ में अगर आप विड्रॉ करते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में हमको जो बोला है, ये बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये वाला जो है इसके लिए कंडीशन आपको ये दी है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मीन्स हर मंथ की स्टार्टिंग में बिगिनिंग दिया है। तो आपको मैंने क्या बताया था, n इज इक्वल टू 78/12 रखना है। और स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्ट ड्राइंग्स का कैलकुलेट करना हो या फिर कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो आप बचपन से देखते आए हो, 7th 8th 6th में आता था, I इज इक्वल टू PRN/100। तो वही हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा P कितना है। नॉर्मली आप सम में देखने जाओगे तो ₹500 दिया है तो आपका P जो है कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। PRN, R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया हुआ है 10%। और N का मैंने आपको बता दिया था एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हो तो 78 डिवाइडेड बाय 12। तो कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, देख लो। सबसे पहले आपको दिया हुआ है टोटल एनुअल ड्राइंग्स, तो मैंने आपको बताया था 500 × 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6000। क्लियर है। उसके बाद में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमको कैलकुलेट करना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू PRN/100। तो P तो हमको दिया हुआ ये रहा 500 और R ये रहा 10%, बराबर। तो 10% है मीन्स 10%, 10/100 करोगे तो भी चलेगा। या फिर फॉर्मूला क्या बोलता है, I इज इक्वल टू PRN/100। तो ये 100 फॉर्मूला में दिया हुआ है, आपको 10% है तो R की जगह 10 लिख दिया हमने। और N जो दिया हुआ है N कितना लिखना है हमको, 78/12, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हुआ है, बराबर। अगर आप कैलसी का यूज़ करोगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में यू विल गेट ₹325। तो ये जो है वो आपका आंसर है। यहाँ पर जिसको ये पता नहीं हो I इज इक्वल टू PRN/100 PRN क्या होता है तो उसके लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर देख लो, I बराबर इंटरेस्ट होता है, I इज इक्वल टू इंटरेस्ट, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट और N मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स।
तो आई होप कि आपको ये सम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इलस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स, और इसके जैसा ही बिल्कुल डिट्टो सम, खाली कंडीशन अलग हो सकती है। हो सकता है कि बिगिनिंग की जगह एंड दिया, एंड ऑफ द मंथ दिया हो। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करोगे तो आपको वो करना ही है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अंदर अगर एडजस्ट होता है तो मैं करके आपको बताता हूँ, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा। हाँ स्टूडेंट देखो, ये क्वेश्चन जो है वो आपका मैंने टेक्स्ट बुक में से उठा लिया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ partner withdraws identical amount at the end of each month from the firm। यहाँ पर देखो एक चीज़ दी हुई है, ये वाला कलर ले लेते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है क्लियरली एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड ऑफ ईच मंथ दिया हुआ है, मतलब आप समझ सकते हो n इज इक्वल टू आपको कितना रखना है 66/12। क्लियर है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और बाद में क्या बोला, पूरा सम क्लियरली पढ़ लो। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग्स इज ₹12,000। स्टूडेंट पिछले सम में क्या था, पर मंथ 500 वो विड्रॉ करता था, तो हमको ये पूछ लिया कि एनुअल ड्राइंग्स कितना होगा, तो हमने 500 इंटू 12 कर दिया, तो एनुअल ड्राइंग्स हमको पता चल गया। इस सब में आपको एनुअल ड्राइंग्स टोटल दिया हुआ है 12,000। कितना दिया हुआ है 12,000। तो 12,000 को अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो पर मंथ का कितना आ जाएगा 1,000। क्लियर है? तो आपको जो बोला है एट द एंड ऑफ द पर मंथ मीन्स एवरी मंथ के एंड में कितना वो विड्रॉ करता है 1,000। तो ये आपका पी मिल गया बराबर। तो देख सकते हो आप टोटल एनुअल से ड्राइंग्स कितनी दी हुई है, इसके अंदर 12,000 दिया है, उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1,000 आपको मिल जाएगा। ये आपका पी है बराबर। अब क्लियरली क्या लिखा है, इफ़ पार्टनर हैज़ विड्रॉन आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ में मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 66/12। क्लियरली दिखा हुआ है 66/12। इसी को आपको कंसिडर करना है। अब देख लो यहाँ पर आपको दिया हुआ p जो है 1,000, r कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 12% पर एनम, r इज इक्वल टू 12% दिया है, और n इज इक्वल टू 66/12 दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू i इज इक्वल टू PRN/100। तो p हमारा कितना है 1,000, r हमारा कितना है 12%, और नंबर ऑफ मंथ्स कितना हो गया 66/12। अगर आप कैलसी यूज़ करोगे तो इसका यूज़ करने के बाद कैलसी आप जैसे यूज़ करोगे इन तीनों को तो आपका आंसर हो जाएगा ₹66। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। द मेथड बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है। अगर मान लो if there is information given about the beginning of every month, then we will take the number of months as 78 divided by 12, और एंड ऑफ द एवरी मंथ दिया होगा तो आपको क्या लेना है 66 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है? ये दो मेथड आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आपकी बुक में 2 ही सम दिए हुए हैं, दोनों के दोनों मैंने करवा दिया, इलस्ट्रेशन भी करवा दिया और सम भी करवा दिया। ठीक है, तो ट्राई करना कि होमवर्क में ये दोनों सम आप अच्छी तरीके से वापस कर सको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी मेथड है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर जितने भी सम्स है वो सारे सम्स की मेथड अलग अलग है, तो आप ध्यान दीजिएगा। हर सम जो है अलग मेथड से किया जाता है, ऐसा नहीं एक भी इंटर रिलेटेड सम नहीं है, सारे के सारे सम्स अलग अलग है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना, और कुछ भी समझ में ना आवे, कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो यू कैन कॉल मी, तो आपकी क्वेरी जो भी होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। आज का ड्यूरेशन हम चेक कर लेते हैं कितना हो गया है। इट्स 14 मिनट हो गया है, तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन सी यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय स्टूडेंट्स।